मैना सुंदरी और श्रीपाल कर्म सिद्धांत को छोड़ नहीं सकते। आज हम 252 अर्घ चढ़ा रहे हैं। 252 अर्घ इस छठवीं पूजा में हम जो चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, विचार करो, ये छोटी सी पुस्तक हमारे कपूर चंद जी पाटिल ने पहुंचाई मेरे पास कि महाराज सब कुछ इसमें सिद्ध कर लिखा है, और उसी की पुस्तक में भी आया है कि आज 252 अर्घ जो हम चला रहे हैं 148 कर्मों को क्षय करने के हैं, और बाकी के जो अर्घ हम चला रहे हैं वो सब भगवान के सिद्धों का गुणानुवाद है। सिद्धों का गुणानुवाद, सिद्धों की गुणों की चर्चा, सिद्धों की व्याख्या करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों? आप एक लौकिक उदाहरण और दृष्टांत से समझो। हम किसी व्यक्ति को अगर अपना बनाना चाहते हैं तो हम उसके नाम से, उसके गुणों से, उसके प्रभाव को उसे बताते हैं, समझते हैं, तो हम उस व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। सामान्य से किसी व्यक्ति को अपना बनाना है तो उसके अंदर जो जो खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, उसे बताने का प्रयास करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारा हो जाता है। तो हम सिद्धों को अपना बनाना चाहते हैं, और हम सिद्धों को अपना बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, लेकिन हम उनकी प्रशंसा कर कर हम सिद्ध की अवस्था को पाना चाहते हैं, सिद्ध की अवस्था को जाना चाहते हैं, कर्मों से रहित होना चाहते हैं। तो कहा कि आप जहां जाना चाहते हो वहां का माहौल तो अच्छा बनाओ। इसलिए हम सिद्धों की आराधना में यहाँ पे 8 दिनों से लगे। आज छठवीं पूजा करी है। उधर श्रीपाल और मैना सुंदरी का उदाहरण कर्म सिद्धांत का और जैन जगत को सर्वोपरि बनाने वाला सिद्धांत है। श्रीपाल पानी में तैरते हुए दलपत द्वीप पहुंचे, वहां मनन मंजूषा से विवाह हुआ। सेठ धवल सेठ को जब मालूम पड़ा, उसका मन आकुल व्याकुल होने लगा कि मेहनत मैं करता हूं, फायदा इससे हो रहा है। कई बार आप लोग भी कहते होंगे कि काम हम कर रहे हैं, नाम इसका हो रहा है। कोई पुण्य कमा के लाया है वो, इसीलिए उसका नाम हो रहा है। काम करने वाले का नाम भी होगा। नाम करने वाले का नाम बाहर हो सकता है, लेकिन काम करने वाले का नाम दिल में पहुंच जाता है। इस बात का ख्याल रखना। धवल सेठ ईर्षा से भर गया। उसने कहा कुछ भी हो, मेरे बीच का कांटा ये श्रीपाल, इसे हटाना पड़ेगा। मदन मंजूषा के साथ वो गलत संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। मैं कहानी को बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आज ही मुझे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त कराना है और आज ही उन्हें मोक्ष पहुंचाना है ना। श्रीपाल को उसे अपने बीच से हटाने के लिए धवल सेठ ने एक षड्यंत्र रचा, और जोर जोर से वो चिल्लाने लगा मर्द रात्रि में कि मगरमच्छ आ गए, मगरमच्छ आ गए, ये पूरे जहाज को पलट देंगे। श्रीपाल के अंदर दया भाव था। श्रीपाल उन मगरमच्छों को देखने के लिए जैसे ही पानी के जहाज के पाल पे चढ़ा, धवल सेठ ने नीचे से रस्सी कटवा दी। आप विचार करके रखना, श्रीपाल पानी में गिर गया। थोड़ी देर तो वो धवल सेठ शांत रहा। बहुत विशाल समुद्र में श्रीपाल गिर गए, और गिरने के बाद धवल सेठ थोड़ी देर बाद मगरमच्छी आंसू बहाते हुए रोने लग गया। श्रीपाल पानी में गिर गए, श्रीपाल पानी में कूद गए, श्रीपाल पानी में चले गए। सब लोग आए, उन मगरमच्छी आंसुओं से प्रभावित हुए, लेकिन धवल सेठ का मन खराब था। धवल सेठ ने अपनी कुछ दासियों को मदन सुंदरी के पास पहुंचाया। इस नारी को हमारे प्रति आकर्षित करो। नारी की दुश्मन नारी ही है। विचार करके रखना। चाहे दहेज में जलाने वाली स्त्री को कोई जलाता है तो उसमें नारी का हाथ होता है। गर्भपात कराने वाली कोई नारी होती है तो नारी का हाथ होता है। अगर स्कूल कॉलेज में बच्चे बच्चियों को फंसाने वाला कोई होता तो नारी का हाथ होता है। नारी की दुश्मन नारी। दासियों ने जाकर मदन मंजूषा से कहा
तुम धवल सेठ को स्वीकार कर लो। मदन मंजूषा ने कहा, अगर रामायण में भी हुआ था, मंदोदरी ने जाकर सीता से कहा था, अगर तुम मेरे पति को रावण को स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगी। सीता ने इतना ही कहा था। कई उदाहरण आते हैं सीता के जन्म के। एक जगह उदाहरण आता है सीता की पुत्री, सीता रावण की पुत्री थी, मंदोदरी की पुत्री थी, ऐसा भी उदाहरण उत्तर पुराण में आया है। कहीं जनक की पुत्री कहते हैं, जनक की पुत्री तो पद्म पुराण में आया ही है, और कहीं हल से खींचते समय सीता का जन्म हुआ, ऐसा भी उदाहरण आता है। मदन मंजूषा ने कहा, ये बात अगर तुमसे कहा जाए तो तुम क्या सोचोगी? सीता ने भी कहा मंदोदरी से, माँ अगर तुमसे कोई कहे कि तुम पर पुरुष को स्वीकार कर लो तो तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा? उसी वक्त मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए, और ऐसा भी कथानक आता है कि आंचल में दूध भी आ गया। बस माँ, उसने कहा, माता तो जागृत हो गया। मदन मंजूषा ने स्वीकार नहीं किया, मरना स्वीकार किया। धवल सेठ ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो वहां के क्षेत्रपाल रक्षक देवी देवताओं ने धवल सेठ को बहुत पिटाई की। ज्वाला मालिनी ने वहां पर जहाजों में आग लगा दिया। धवल सेठ को सबक मिला, क्षमा मांगी। वो देवताओं ने कहा, मुझसे नहीं, इस मदन मंजूषा से, इस सील की बत्ती से क्षमा मांगो। और जब मदन से मंजूषा से क्षमा मांगी तो बस उन्हें क्षमा दिया। इधर श्रीपाल, जिनके पास जल ताड़नी विद्या थी, 1 महीने तक पानी में, समुद्र में तैरते 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 वो एक द्वीप पर पहुंचे। विचार करके रखना, वो जब श्रीपाल दलपत द्वीप पर पहुंचे, और दलपत द्वीप पर पहुंचे, वहां पर राजा को किसी मुनिराज ने कहा था, जो व्यक्ति इस समुद्र को तैर के आएगा वो ही तुम्हारी पुत्री का, रैन मंजूषा का पति होगा। किस कारण से श्रीपाल को भांड कहा गया, नाचने वाला कहा गया। घटना इतनी घटी, राजा को मालूम पड़ा, राजा क्रोधित हुआ। राजा ने कहा, इसे फांसी की सजा हो। उधर रैन मंजूषा श्रृंगार कर रही है। पहली पत्नी उनकी मैना सुंदरी, दूसरी मदन मंजूषा, तीसरी रैन मंजूषा। नाम बदल सकते हैं कुछ भी, लेकिन तीसरी रैन मंजूषा। वो वहां श्रृंगार कर रही है। तभी दासी ने कहा, किसके लिए श्रृंगार कर रही हो? श्रीपाल को तो फांसी की सजा हो रही है। वो दौड़ती हुई आई, श्रीपाल ने मौन ले लिया। समझ के रखना, संकट के समय मौन धारण करना चाहिए। एक एक उदाहरण देखना, संकट के समय मौन धारण कर लिया, क्योंकि हम ज्यादा बोलने का प्रयास करेंगे तो विवाद बढ़ेगा। जब आपस में वाद विवाद हो तो मौन सबसे बड़ा समाधान। घटना इतनी घटी, रैन मंजूषा ने पूछा, आप भांड नहीं हो सकते हो, क्योंकि कोई नीच गति का व्यक्ति, नीच जाति का व्यक्ति इतना बड़ा समुद्र तैरकर नहीं आ सकता। आप सही सही क्यों नहीं बोलते हो? श्रीपाल ने कहा, ये जो नाचने वाले कह रहे हैं ये सही तो बोल रहे हैं, इनकी बात मान लो। नहीं, अगर तुमने सही नहीं बताया तो रैन मंजूषा ने कहा, आपके प्राण बाद में जाएंगे, मैं अपने प्राणों की आहुति पहले दे दूंगा। ख्याल करना, स्त्रियों के अस्त्र शस्त्र अपनी बात मनवा लेती हैं, कैसे भी मनवाए। इनके सामने तो खुदा भी आ रहा है। यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ा लाई सती सावित्री है। एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने कहा कि विदेशों ने इतनी तरक्की की कि हमारे अंतरिक्ष यान तक महिलाएं पहुंच गई। कल्पना चावला, उन्होंने कहा हमारे धर्मों ने इतनी तरक्की की है कि यमराज के घर तक सती सावित्री पहुंच गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनको भी झुकना पड़ता है। श्रीपाल झुक गए। श्रीपाल ने कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी 500 जहाज यहाँ तट पर आए हैं, वहां जाकर मेरी पत्नी मदन मंजूषा है वो सब कुछ बता देगी। और वास्तव में वो रैन मंजूषा गई, मदन मंजूषा से सब कुछ पूछा, मदन मंजूषा ने सब कुछ बताया, और वहां पर श्रीपाल की फांसी की सजा खत्म हुई। धवल सेठ को बंदी बना लिया गया।
धवल सेठ को बंदी बनाने के बाद भी जब फांसी की सजा हुई तो श्रीपाल ने कहा नहीं, ये मेरे धर्म पिता हैं, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो इनने साथ दिया, इन्हें माफ कर दो। माफ करा दिया। बड़ा पुरुष, महान पुरुष क्षमा को धारण करता है, ख्याल करना। आराम से जीवन जीने लगे। श्रीपाल का पुण्य तीव्र देखो, धवल सेठ को क्षमा कर दिया। श्रीपाल अब जिस नगर से निकलते थे, हर राजा अपनी अपनी रानी बेटियों को, राजकुमारी को देते गया। जहां जहां से वो गुजरे उनको कोई 100 देवी पुत्रियां दे रहा है, कोई 1000, कोई 1600, ऐसे करते करते 8000 रानियों से, राजकुमारियों से श्रीपाल का विवाह हुआ। मैना सुंदरी और माँ कमला आपस में बात कर रहे हैं, कल अगर सुबह तक, अष्टमी का दिन है, कल सुबह तक अगर हमें श्रीपाल का चेहरा नहीं दिखता है तो हम आरका के व्रत ले लेंगे। विचार करना। श्रीपाल को भी ख्याल आया। सप्तमी के दिन पहुंच गए उज्जैनी नगरी और जाकर अष्टमी के सुबह सुबह पत्नी मैना सुंदरी और कमला से, मां कमला से मिले और कहा मैं आ तो गया हूं। मैना सुंदरी ने कहा कि मेरे पिता का अहंकार तोड़ना है, तुम ऐसे नगर में नहीं आओगे। उज्जैन नगर को पूरा घेरो और पिता से कहो मेरे कि जब तक वो कम्बल ओढ़कर, कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे पास नहीं आए, क्योंकि उनको अहंकार था अपनी बेटी का विवाह कोली, उन अहंकार को दूर करने के लिए ऐसा ही किया श्रीपाल ने। और प्रजापाल ने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद प्रजापाल ने श्रीपाल को राजपाट सौंप दिया। श्रीपाल आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने अपने चाचा वीर दमन से युद्ध कर कर राज जीता। उनके चाचा ने ज्ञान सागर से दीक्षा ले ली और आगे बढ़ते 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 जब मैना सुंदरी से मिले और मिलने के उपरांत जब उनका और जीवन व्यवस्थित हुआ तो उन्होंने जाकर इतना ही किया, उन्होंने एक मुनिराज से पूछा हमारे साथ इतनी घटना क्यों घटी, हमें राज मिला फिर राज छूट गया, अब मेन तत्व अब आ रहा है, पूरा श्रीपाल चारित का सार अब आ रहा है, ध्यान से सुनना। उनने कहा तुम्हें राज मिला और छूट गया, कारण क्या था? तब बताया मुनिराज ने कि तुमने व्रत लिए थे, श्रीकांत राजा की पर्याय में थे और तुमने उस वक्त व्रत लिए थे, लेकिन वो व्रत तुमने तोड़ दिए, संयम लिया वो तुमने तोड़ दिया, इसी कारण से तुम्हें राज मिला और तुम्हारा राज छूट गया। तब उन्होंने दूसरे नंबर पे पूछा कि हमें कोड़ किस कर्म से हुआ? ख्याल करना, कर्म सिद्धांत, कोड़ किस कारण से हुआ? उनने कहा तुमने एक मुनिराज को कोड़ी कहा था, मुनिराज का शरीर गिलानी से युक्त था, तुमने कोड़ी कहा और 700 सैनिक साथ में थे। इनने कोड़ी तो नहीं कहा, केवल ताली बजाकर अनुमोदना करी थी। उसका फल ये मिला कि तुम्हारे साथ इनको भी कोड़ हो गया। ताली बजाने की अनुमोदना का भी फल मिलता है। अगर यहाँ अच्छा काम हो रहा है और तुमने ताली बजाकर सम्मान कर दिया तो समझना तुम्हें उसका साथी से पुण्य लगेगा। इतना ही विचार करना। उन्होंने कहा मुझे समुद्र में क्यों फेंका गया? तो कहा तुमने मुनिराज को समुद्र में डाल दिया था, इसलिए तुम्हें समुद्र में फेंका गया। उनने कहा तुम्हें भांड क्यों कहा गया? किसी मुनिराज को देखकर तुमने भांड कहा था। एक बात का ख्याल करना, साधु की सेवा ना कर पाओ तो चलेगा, साधु की भक्ति ना कर पाओ तो चलेगा, साधु के पास ना जा पाओ तो चलेगा, लेकिन साधु के प्रति मन में गिलानी का भाव लाना, साधु के प्रति मन में अपमान का भाव लाना, साधु की प्रति मन में निंदा आलोचना का भाव लाना। साधु कुछ नहीं बोलेगा लेकिन कर्म छोड़ेगा नहीं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने साधु के प्रति गलत व्यवहार किया,
बाद में उनको इतना फल मिला, शरीर सफेद सफेद होने लगा, कोड़ी जैसा होने लगा, घर में कितनी परेशानियां आने लगी। ख्याल करना, हम इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना कि हम साधु की सेवा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, देव सास गुरु के प्रति कभी मन में आलोचना का भाव नहीं लाना, तो तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। पूरा श्रीपाल चरित्र इसी पर डिपेंड है। ख्याल करना, श्रीपाल में हाथी को कीचड़ में फंसा देखकर बैराग हुआ और सुव्रत नाम के आचार्य से दीक्षा ली। सभी पत्नियों ने आर्का दीक्षा ली और श्रीपाल को केवल ज्ञान हुआ और वो केवल ज्ञान पर प्राप्त करके वो निर्वाण को प्राप्त हुए। बोलो श्रीपाल भगवान की, बोलो श्रीपाल भगवान की, श्रीपाल भगवान की। अब आप बताओ, श्रीपाल का मंदिर कहीं भारत में है? उज्जैनी में हमारे तपोभूमि में प्रज्ञा सागर जी महाराज ने यशोधर मुनिराज का, श्रीपाल मुनिराज का मंदिर बनाया है। आप विचार करके रखना, उज्जैनी में ही उन्होंने दीक्षा ली और उज्जैनी से ही वहां से मोक्ष को प्राप्त हो गए। श्रीपाल केवल ज्ञानी को प्राप्त हुए और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। ये पूरा जिनागम सार हमें यही बताता है कि हमें कभी भी कर्म को करते समय ये सोचना है कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर सार बताता है, जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा है तो कोई भी कष्ट तुम्हें परेशान नहीं करेगा, उस कष्ट का निवारण जरूर होता जाएगा। तो दोनों कर्म सिद्धांत को बताने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीपाल चरित्र, और जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा को कराने वाला ग्रंथ है तो श्रीपाल चरित्र। तो हम इतना ही विचार करेंगे कि हम अपने जीवन में उन श्रीपाल के जीवन के आचरण को देखकर अंदर से कभी साहस खत्म मत करो। कभी कभी कोई दिक्कतें आती हैं, जरूर निवारण होगा। जैन धर्म को कभी छोड़ना नहीं, ये बात का विचार करके रखना। ओम नमः जय गुरु।